नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अनिल गुर्जर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आवधिक आकलन प्रपत्र कक्षा 1 जो कि सप्ताह 30 का अंतिम आवधिक आकलन होगा। साथियों, इस आवधिक आकलन में कुछ बदलाव है जो पिछले आवधिक आकलनों में हमने देखा था। उतना आसान नहीं है जितना पिछले 10वां और 20वां हमने किया है। तो साथियों, इसके एक एक बिंदु को हम देखेंगे। आपसे निवेदन है कि आप वीडियो में अंत तक बने रहें। साथ ही जिन शिक्षक साथियों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको 30वें आवधिक आकलन के कक्षा 1, कक्षा 2 और कक्षा 3 के सभी विषयों के इसी प्रकार वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो साथियों, चलते हम वीडियो में आगे की ओर। तो यहाँ पर ये जो प्रारूप है, ये प्रपत्र जो है, ये ट्रैकर जो है वो आपको मिल चुका होगा, और अगर नहीं भी मिला है तब भी ये ट्रैकर पुस्तकों में दिया गया है। आप वहाँ से इनकी कॉपी निकाल कर इसमें आवधिक आकलन ले सकते हैं। वैसे सभी जगह ये ट्रैकर पहुँच चुके हैं। अब बात करते हैं हम पहले उसकी आयाम की, जैसे मौखिक भाषा विकास, जिसमें बच्चा अपना परिचय देता है। तो इसका किस प्रकार से हमें परिचय लेना है और किस प्रकार से आकलन करना है, इसको हम देख लेते हैं। तो आप लोगों को मालूम है कि एक शिक्षक संदर्शिका मिली है इस शैक्षणिक सत्र में 104 पेज की, जिसमें कि जो कुछ पिछले वर्ष में बदलाव हुए हैं उसको लेकर के वो शिक्षक संदर्शिका बनाई गई है, जिसमें कक्षा 1 और कक्षा 2 के जितने भी बदलाव हुए थे गणित और हिंदी में, वो बदलाव के पेज उसमें लगाए गए हैं। तो उसी शिक्षक संदर्शिका के से हमें यहाँ पर बच्चों का आकलन करना है। जैसे कि अगर वो शिक्षक संदर्शिका नहीं भी हो तो भी उसकी PDF 104 पेज की सभी जगह पहुंच चुकी है ग्रुपों के माध्यम से। आप मेरे ग्रुप से भी ले सकते हैं। आपको मेरे ग्रुप में जुड़ने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, आप वहां से मेरा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप, और आपको FLN संबंधी समस्त सामग्री प्राप्त हो जाएगी। अब हमने जैसे वहां पर देखा, पहला मौखिक भाषा विकास था। इसमें हम बच्चे से उसका परिचय पूछेंगे, लेकिन उसका आकलन किस प्रकार से करना है। तो वहाँ पर देखा हमने कि 3 उसमें उनका आकलन करना है। जैसे कुछ नहीं बोला, परिचय दिया किंतु शब्दों में बोला, और पूरे वाक्य में अपना परिचय दिया। तो यहाँ पर कुछ नहीं बोला पर कब टिक लगाएंगे, जब बच्चे ने प्रश्न सुनकर कुछ भी नहीं बोला। दूसरा, परिचय दिया किंतु शब्दों में, तो बच्चा बताता तो है लेकिन 1-2 शब्द बताता है, उसको वाक्य में नहीं जोड़ पाता। साथ ही पूरे वाक्य में अपना परिचय दिया। तो जब बच्चे अपना नाम, गांव के नाम, घर के नाम के बारे में सब कुछ बताते हैं, तो तब हम उसको पूरे वाक्य में टिक करेंगे। तो हमने पहला आयाम देखा था, और यहाँ पर 3 बच्चों का आकलन कर रहे हैं, तो पूरे वाक्य में अपना परिचय देते। सामान्यतः हम जो बच्चे से घर के परिवार के बारे में, अपने परिचय के बारे में पूछते हैं, तो सरल शब्दों में बच्चे उसका जो है जवाब देते हैं। इसलिए सभी बच्चों ने यहाँ पर सही जवाब दिए हैं। अगला हम देखते हैं तो आता है वर्ण एवं शब्द पठन। यहाँ पर कक्षा पहली के लिए 2 चीजें ली गई है, वर्ण और शब्द। तो क्या क्राइटेरिया रखा है, कितने बच्चा पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम सही पढ़े गए कुल वर्ण। तो इसमें कुल 39 वर्ण हम बच्चों से पूछेंगे, और साथ ही अगर शब्द की बात करते हैं तो 10 शब्द रहेंगे। तो अब हम देख लेते हैं वो वर्ण और शब्द जिसमें से बच्चे कितने पढ़ रहे हैं। अब देखते हैं हम पहले वर्ण। तो साथियों, यहाँ पर देख रहे हैं वर्ण उदाहरण। यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ये 39 पूरे वर्ण जो वहां पर दिए हैं। अब बच्चा इनमें से जो वर्ण पढ़ेगा उनकी संख्या हम वहां पर लिखेंगे। तो साथियों, ये जो वर्ण है उसमें से बच्चा जितने भी पढ़ पाता है, हम दाएं से बाएं की ओर एक एक बच्चे से पढ़वाते जाएंगे। पूरे वर्ण हमें पढ़वाना है, ऐसा नहीं कि बच्चा कुछ नहीं पढ़ पाता तो छोड़ देना है। पूरे एक वर्ण पढ़वाना, और जितने बच्चे वर्ण पढ़ पाता है उनकी संख्या वहां पर उस कॉलम में लिखेंगे। अब बात करते हैं हम शब्द पठन की। तो वहां पर देखा था हमने कि 10 शब्द दिए थे। क्या यहाँ पर 10 शब्द है? तो आप देख रहे हैं ऊपर ये पूरे 10 शब्द हैं। 10 शब्दों में से बच्चा जितने भी शब्द यहाँ पर पढ़ेगा तो ट्रैकर में हम उसकी संख्या लिखेंगे। तो जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यश नाम के बच्चे ने 39 में से 35 वर्ण पढ़े थे, और साथ ही 8 शब्द पढ़े हैं। उसी प्रकार दक्ष नाम के बालक ने 30 वर्ण पढ़े, 5 वाक्य पढ़े, और उसके बाद शब्द पढ़े। उसके बाद खुशी ने 31 वर्ण और 6 शब्द पढ़े। तो इस प्रकार हम यहाँ पर टिक करेंगे। लेकिन अगला जो है, अगला बड़ा समझने योग्य है, कहानी पठन। एक कहानी दी हुई है जिसमें कुल 41 वर्ण है, जिसमें क्या क्या पूछा गया है, कुल शब्द जिन्हें पढ़ने की कोशिश की गई, और साथ ही कुल सही पढ़े गए शब्द। तो साथियों, अब हम देखते हैं कहानी को। तो ये कहानी है
जिसमें पूरे हमने गिने हैं 41 वर्ण हैं। अब इसमें 2 शर्तें हैं, कुल वर्ण जिन्हें पढ़ने की कोशिश की गई और कुल सही पढ़े गए वर्णों की संख्या। तो साथियों जैसे हम बच्चे से पूरा कहानी यहाँ पर पढ़वाएंगे तो जिसमें हम टिक करते जाएंगे कि बच्चे कितने सही शब्द पढ़ रहा है, जितने सही शब्द पढ़ेगा उनकी संख्या अलग लिखेंगे। साथ ही जिन वर्णों को गलत पढ़ेगा या पढ़ने की कोशिश करेगा, मतलब बोलना चाहिए, तब उसको हम कोशिश की में पढ़ेंगे, और जहाँ पर कुछ भी नहीं बोलता है उसे हम छोड़ देंगे। तो यहाँ पर सभी वर्णों को, सभी शब्दों को बच्चे पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो कुछ सही भी पढ़ेंगे और कुछ को गलत पढ़ेंगे। तो एक राइट चला जाएगा कोशिश में और दूसरा सही में। तो साथियों अगला हम देखेंगे कि कहानी पढ़कर समझना। तो साथियों कहानी पढ़कर समझना, हमने देखा पढ़कर समझने में क्या करते हैं हम कि बच्चा समझ पा रहा है नहीं, तो उस कहानी में से कुछ प्रश्न पूछते हैं। यहाँ पर भी 3 प्रश्न दिए गए हैं। इन 3 प्रश्नों में से बच्चा कितने प्रश्नों के जवाब देता है। तो अब हम देखते हैं कि पूछे गए प्रश्नों की संख्या। तो यहाँ पर हमने तीनों बच्चों से तीनों प्रश्न पूछे, इसलिए 3-3 लिखे हैं, लेकिन बच्चों ने उनमें से कितने के सही जवाब दिए हैं। कौन से हैं प्रश्न, ये कहानी दी गई और नीचे आप देख रहे हैं यहाँ पर पहाड़ी के पार क्या था, गांव वालों ने क्या किया और खेत सूखने क्यों लगे। ये 3 प्रश्न सभी बच्चों से पूछना है। बस ध्यान रहे कि थोड़ा जब बच्चे जवाब दे तो हम दूरी बनाए रखें, क्योंकि जब 1 2 3 4 ऐसे बच्चों से पूछते जाएंगे और सामूहिक रूप से बच्चे बैठे होंगे तो वह धीरे धीरे उस प्रश्न पर को याद सा कर लेंगे। इसलिए अलग अलग बच्चों से पूछे तो बच्चे जिनके जवाब देंगे वो यहाँ पर हम लिखेंगे। अगला जो है वह है वाक्य लेखन। 2 वाक्य हैं और श्रुत लेख है ये। तो ये वाक्य कौन से रहेंगे, उसमें से क्या हमें लिखवाना है। तो यहाँ पर 3 चीजें दी है, कुछ नहीं लिखा, सही लिखे गए शब्दों की कुल संख्या, तो दोनों वाक्य में मिलाकर कितने शब्द होंगे साथियों, 14, और पूर्ण विराम का उपयोग किया। अब हम चलते हैं वाक्य की ओर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं वाक्य लेखन, जिसमें एक वाक्य है अंकित और रोहन बाजार घूमने गए। साथ ही दूसरा जो वाक्य है किसान ने खेत में गेहूं और मटर बोए, और दोनों में पूर्ण विराम लगे, और दोनों के जब शब्दों को गिनते हैं तो टोटल 14 शब्द होते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि कैसे हमें 3 उनमें चिन्हित करना है। जवाब कैसे चिन्हित करें कि कुछ नहीं लिखा, जब बच्चे ने कुछ भी लिखने की कोशिश नहीं की हो तब हम वहां पर कुछ नहीं लिखा में टिक करेंगे। दूसरा, सही लिखे गए शब्दों की संख्या, जितने शब्द बच्चे ने सही लिखे हैं उनकी संख्या सही लिखे गए शब्दों की संख्या में लिखेंगे। और पूर्ण विराम का उपयोग किया, यदि बच्चे ने वाक्य के अंत में पूर्ण विराम चिन्ह लगाया है तो इस कॉलम में सही का निशान लगाएंगे, वहां पर संख्या नहीं लिखेंगे। तो हम देख लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पर एक बच्चे ने लिखा है और पूर्ण विराम भी लगाया तो हमने यहाँ पर सही का निशान लगाया है। अब अगला हम देखेंगे चित्र देखकर लिखना। तो चित्र देखकर लिखना 3 यहाँ पर भी दिए हैं टिक करने के लिए, कुछ नहीं लिखा, कोशिश किया और पूरे वाक्य में चित्र के बारे में सही लिखा। अब देखते हैं हम चित्र कहाँ पर है। तो ये जो आप देख रहे हैं दिए गए चित्र के बारे में 2 वाक्य बच्चों को वर्कबुक में, यहाँ पर बच्चे वर्कबुक में चित्र पर मन से लेखन कार्य करेंगे। लेकिन अब हमें जवाब कैसे चिन्हित करना है। कुछ नहीं लिखा में जब बच्चे ने चित्र के बारे में कुछ भी लिखने की कोशिश नहीं की तो उस पर टिक करेंगे। दूसरा, कोशिश किया, जब बच्चे ने केवल चित्र के बारे में 1 या 2 शब्द लिखे हों तो हम कोशिश किया में टिक करेंगे। साथ ही जब चित्र के बारे में बच्चे ने सही लिखा हो, प्रत्येक वाक्य में कम से कम 4 या 5 शब्द से अधिक लिखे हों और पूर्ण विराम भी लगाए हैं तो हम वहां पर सही लिखे में टिक करेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं एक बच्चे ने दोनों पर सही लिखा है और 2 बच्चों ने एक वाक्य पूरे लिखे। इसी प्रकार सप्ताह 30 दिवस 6 चित्र देखकर लिखना वाक्य 2। साथियों ये बच्चे की वर्कबुक में, जो वर्कबुक है उसमें दिया है चित्र देखकर लिखने पर 2 वाक्य लिखने के लिए। वहां पर बच्चों से आप कोई भी चित्र के बारे में 2 वाक्य अतिरिक्त और लिखवा सकते हैं और इसी शर्तों के आधार पर यहाँ पर टिक कर सकते हैं कि कितने में बच्चे ने पूरे वाक्य लिखकर और वहां पर पूर्ण विराम लगाया है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर देखा। अब साथियों नीचे आप देख रहे हैं कि संख्यात्मक जानकारी भरना है। जैसे ये जो ऊपर कॉलम दिए उनका टोटल यहाँ पर भरना है। तो 2 कॉलमों में कुछ भी टिक नहीं थे, तीसरे कॉलम में तीनों टिक थे तो हमने 3 यहाँ पर लिखा है। अब बात करते हैं वर्ण और शब्द पठन की। तो यहाँ पर दिया है 0, उसके बाद 1 से 20 वर्ण पढ़ना और 21 से 39। तो साथियों हमारे बच्चों ने सभी ने 21 से 39 वर्णों के बीच में पढ़े हैं तो हमने 3 संख्या लिखी, यहाँ पर सभी 21 से 39 में आ रहे हैं। उसी बात सही पढ़े गए कुल शब्द की संख्या, तो सभी
एक बच्चा जो है वो 1 से 5 के बीच में आ रहा है और 2 बच्चे तो ये साथियों ऊपर दिए गए संख्यात्मक आंकड़ों के आधार पर आप भर लेंगे। तो आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, जानकारी समझ आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने तमाम शिक्षक साथियों के ग्रुप में जरूर शेयर करें ताकि उनको भी FLN संबंधी किसी प्रकार की समस्या ना रहे। साथियों पुनः निवेदन है, अगर आपको इसी प्रकार के समस्त विषयों के समस्त कक्षाओं के FLN संबंधी समस्त वीडियो चाहिए तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें ताकि आपको सभी प्रकार के वीडियो के नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो धन्यवाद साथियों, मिलते हैं इसी प्रकार की नई जानकारी साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।